जा करके 10-10 नहीं 10-10 गांव चुनिए और गांव चुन करके संविधान की चर्चा कीजिए, संविधान को बचाने की चर्चा कीजिए कि आने वाला समय में 2024 में हमको संविधान बचाने के लिए अपनी सरकार एक बनाना पड़ेगा। इस सरकार को खत्म करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके लिए भी लास्ट है और हमारे बहुजन समाज मूल निवासियों के लिए 2024 लास्ट है। भारत में नाना प्रकार का संगठन बनाकर, भारत में नाना प्रकार के राजनीतिक पार्टी बनाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ निस्वार्थ के लिए ये भारत में काम कर रहे हैं। अपना सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूं, इसलिए कि ये सारे जो विषय हैं, ये सारे विषयों का जड़ हमारा संविधान है। संविधान वोट का अधिकार देता है, संविधान लोकतंत्र की व्यवस्था देता है, संविधान कौन किसका हक खा रहा है वो हक का भी अधिकार देता है, संविधान बैलेट पेपर से चुनाव कराने का भी अधिकार वो देता है। ये सारा अधिकार संविधान देता है और इतना तक अधिकार देता है कि जो मैं माइक से बोल रहा हूं ये भी अधिकार संविधान देता है, और आप सभी लोग चेयर पर बैठे हैं ये भी अधिकार संविधान देता है। आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह पदों पर, जज के पदों पर बैठने का अधिकार संविधान देता है। आज लोकतंत्र, संविधान जो अधिकार देता है वो खतरे में है। और हम नहीं कह रहे हैं, समस्त विपक्ष भी कह रहा है, राजनीति करने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले तो नहीं कह रहे हैं, जानते जरूर हैं, लेकिन विपक्ष में बैठने वाले लोग, ये सारे लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। विगत कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी ये बोल चुके हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। आज समस्त भारत के प्रबुद्ध समाज के लोग, खास करके बहुजन समाज मूल निवासी, ये चर्चा कर रहा है कि अब वर्तमान सरकार में हमारा संविधान, लोकतंत्र खतरे में है। कहते तो हैं हम, लेकिन ये संविधान, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, कौन सा प्लान होना चाहिए, कौन सा मंच होना चाहिए, शायद इस पर चर्चा नहीं हो रही। शायद मेरे समझ से इस पर चर्चा नहीं हो रही है। भारत में नाना प्रकार का संगठन बनाकर, भारत में नाना प्रकार के राजनीतिक पार्टी बनाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, कुछ निस्वार्थ के लिए ये भारत में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से संविधान को कैसे बचाया जाए, लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा नहीं हो रही। इसके लिए कोई मंच नहीं है, इसके लिए चर्चा नहीं हो रही है। और साथियों, सारे लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं, आज का संविधान में दी गई कानून ये खतरे में है। इसको महसूस किया सावित्रीबाई फुले ने। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, लोकसभा सदस्य, उनके नोट से, उनके वोट से चुन करके 2014 में जब सांसद बन करके गई, आज जब इनको पता चला इस भाजपा के नीति और नियत
से जब इनको अवगत हुआ, इनको पता चला, और इतना तक पता चला मोहन भागवत जे के उस मीटिंग से उनके विचार जो आए कि भारतीय संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, भारतीय संविधान में दी गई व्यवस्था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, तो सावित्रीबाई फुले के कान खड़ा हो गया। सावित्रीबाई फुले ने गहन अध्ययन किया, और सावित्रीबाई फुले की जब पता चला ये संविधान बदलने जा रहे हैं, आरक्षण की प्रक्रिया को समाप्त करने जा रहे हैं, तो सावित्रीबाई फुले ने उनके नोट से, उनके वोट से जीत करके जाकर के सदन में, उनके घर में जाकर के उनको ललकारने का काम किया और कहा यदि संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की व्यवस्था दिया है, और संविधान की व्यवस्था से हम लोग व्यवस्थित हैं। अभी संपूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ नहीं, अब पुनः इसकी समीक्षा करने की बात आ रही है। मैं इससे समझौता नहीं करूंगा। इन्होंने संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र की बचाने के लिए, आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने के लिए इन्होंने लोकसभा से लेकर के लोकसभा के बाहर तक इन्होंने आंदोलन खड़ा किया, और आज भी आंदोलन इनका संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ का नारा देकर के आज भी सावित्रीबाई फुले आंदोलन चला रहे हैं। साथियों, अब हमको तराजू के पलड़े पर हमको तौलना होगा कि हमें संविधान चाहिए या बैलेट पेपर चाहिए। आज संविधान खतरे में है। मेरे समझ से यह बैलेट पेपर है या ईवीएम। अब मेरे समझ से भी इलेक्शन नहीं होगा, फिर वो सिलेक्शन आएगा, फिर वो सिलेक्शन आएगा जिस सिलेक्शन से हमारे लोग प्रधान नहीं हुआ करते थे, बीडीसी पंचायत, जिला पंचायत नहीं हुआ करते थे, सांसद विधायक नहीं हुआ करते थे। वो सिलेक्शन से, लेकिन बारे बाबा साहब आपने उस सिलेक्शन को रोका, अपनी कॉलम की ताकत से रोका और इलेक्शन की प्रक्रिया दिया। इस प्रक्रिया से हमारे लोग पंच से लेकर प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के कुर्सी पर जो पहुंचने का अवसर मिलता है, ये इलेक्शन से होता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यवस्था से होता है। आज वो व्यवस्था खतरे में, यदि ये व्यवस्था रोक दी गई, फिर सिलेक्शन आ गया, तो मेरे समझ से हम तो कुछ भी नहीं रहेंगे, किसी पद पर नहीं रहेंगे। हम आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जो आरक्षण के माध्यम से जो जा रहे हैं, ये भी नहीं रहेंगे। और जो आज शान शौकत से सीना तान करके जो बोल रहे हैं, ये भी नहीं। वो सब आपको समाप्त करने जा रहे हैं, और खासकर उन्होंने डेट निश्चित कर लिया है। उन्होंने डेट निश्चित कर लिया है, ये 2024 उनका डेट निश्चित है। 2024 में पुनः जब वो आएंगे, 2024 में यदि पुनः वो आ जाएंगे, तो जिसकी आप कामना कर रहे हैं, लोकतंत्र, बैलेट पेपर, जाति जनगणना, आरक्षण की प्रक्रिया, भागीदारी, ये कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए उनके लिए भी लास्ट है, और हमारे बहुजन समाज मूल निवासियों के लिए ये 2024 लास्ट है। 2024 हमारे लिए भी लास्ट है और उनके लिए भी लास्ट है। अब बहुसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है होकर के हमारे बहुसंख्यक का अधिकार खत्म कर रहा है। अब बहुसंख्यकों को मेरे समझ से एक मंच पर आ जाना चाहिए। अब मेरे समझ से बहुसंख्यक के एक मंच पर आ जाना चाहिए। अब जरूरत है और समय भी कम है, जरूरत भी है और समय भी कम है। समय रहते यदि हम लोगों ने चेता नहीं, समय रहते बहुजन समाज के लोग, भारत के मूल निवासी यदि चेता नहीं, अलग अलग डफली, अलग अलग राग अलापेंगे, यदि भारत का लोकतंत्र खतरे में होगा, भारत का संविधान यदि मिटेगा,
इसका दोषी दूसरा कोई नहीं होगा, वो मिटाने वाला नहीं होगा। इसके दोषी वो होंगे कि जो भारत में राजनीतिक संगठन बना करके बहुजन समाज के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, एक मंच पर नहीं आ रहे हैं। इसके दोषी वो होंगे, इसके जिम्मेदार वो होंगे, बाकी दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए साथियों, इस मंच के माध्यम से आप सबको मैं अनुरोध करता हूं, अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोग, इस मंच से हो रहा है कि अब जाइए 10-10 लोगों को आप जो है बताइए। या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये कार्यक्रम सेमिनार का हुआ था और ये विषय रखा गया था। साथियों, मेरे तरफ से आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वापस जाइए और जाकर के 10-10 नहीं, 10-10 गांव चुनिए और गांव चुन करके संविधान की चर्चा कीजिए, संविधान को बचाने की चर्चा कीजिए कि आने वाला समय में 2024 में हमको संविधान बचाने के लिए अपनी सरकार एक बनाना पड़ेगा, इस सरकार को खत्म करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय बहुजन।